प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरजीत यादव आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है पेट हो साफ तो बन जाए बात। अर्थात अगर आपका पेट साफ रहे तो आपको नई ऊर्जा महसूस होगी, आपको थकावट नहीं होगा, शरीर में फुर्ती महसूस होगी। अब सबसे पहली बात यह है कि हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे पेट में इतनी गंदगी कहाँ से आ रही है या क्यों हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पेट साफ करना क्यों ज़रूरी है, पेट साफ करने के कितने तरीके हैं, वायु क्या है जिसे आप अंग्रेजी भाषा में गैस, कब्ज, एसिडिटी समझते हैं, वायु के कितने प्रकार हैं, वायु क्या करती है, वायु पूजनीय क्यों है, और सबसे लास्ट में ये बताऊंगा कि किस वायु में कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। आज की डेट में मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो है एक ही फार्मूला सबके लिए, ये इस चीज़ का चूर्ण ले लीजिए पेट साफ हो जाएगा, इस चीज़ का चूर्ण ले लीजिए पेट साफ हो जाएगा। सबसे पहले ये जानिए कि पेट साफ होना होता क्या है। पेट साफ करना एक दूसरी बात है, वो एक शोधन कर्म है जिसमें आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकाला जाता है, और एक समन कर्म है जिसमें वायु को आपके शरीर में समन किया जाता है। शोधन कर्म सबसे कठिन कर्म होता है। इसके लिए आपको बिना विशेषज्ञ के किसी भी तरह का विरेचक या पेट साफ करने की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आप समन कर्म कर सकते हैं अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने वायु के दोष के हिसाब से। आप कभी भी अपने मर्जी से विरेचक ना लें। विरेचक तीक्ष्ण होते हैं, वायु को दूषित भी कर सकते हैं और आपके शरीर में ऊर्जा का क्षय भी कर सकते हैं। तो इसमें आप बाद में कहें कि मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली और मुझे नुकसान कर गई, मेरा ज़्यादा ब्लैटिंग हो गया, मुझे थकावट होने लगा, मेरा चलने फिरने का मन नहीं करने लगा। ये सब आपका दोष है, आयुर्वेद का नहीं। आप किसी आयुर्वेद के विशेषज्ञ से मिलेंगे, उसे अपनी प्रकृति बताएंगे, अपने वायु का दोष बताएंगे, तो वो डॉक्टर आपको उस अकॉर्डिंग दवाई ट्रीटमेंट कर देगा। तो आप हमेशा ही आयुर्वेद की प्रशंसा करेंगे और अपने आप को ऊर्जावान और बलवान समझेंगे। अब पहला टॉपिक ये है कि इतनी शरीर में गंदगी कहाँ से आई। हम जो आज का आहार विहार रहन सहन है उसके कारण हम खाने में उष्ण भोजन ले रहे हैं, कटु तिक्त ले रहे हैं, और दूसरी बात समोसा, चाउमीन, बर्गर ये सब ले रहे हैं। इन सब चीज़ों से वायु जो है दूषित होने लगती है और शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने रहन सहन पे ध्यान देना होगा, समुचित भोजन करना होगा, सही समय से निद्रा लेना होगा, सही पानी का इस्तेमाल करना होगा। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि पेट साफ करना क्यों ज़रूरी है। पेट साफ करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आयुर्वेद में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति हफ्ते में एक दिन, 15 दिन पे एक दिन या महीने में एक बार अपने पेट को साफ रखता है तो उसके शरीर में वायु का दोष नहीं बढ़ता है और वो हमेशा अपने आप को स्वस्थ, ऊर्जावान और बलवान महसूस करता है। हाँ दोस्तों, अब ये जानना जरूरी है कि पेट की सफाई क्यों आवश्यक है। पेट की सफाई से आपके शरीर में नई बल, नया ऊर्जा का संचार होता है। पेट की सफाई के बाद यह जानना जरूरी है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपकी शरीर की बनावट है क्या है, आपके शरीर की प्रकृति क्या है। प्रकृति ये है कि 3 तरह की प्रकृति है, वातज, पित्तज और कफज। वातज प्रकृति वाले लोगों को पहचान करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी कुछ मैं 1-2 चीज़ बता देता हूं जिससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। आप बहुत पतले हैं, दुबले पतले हैं, खाते पीते हैं लेकिन मोटे नहीं होते हैं, आपका शरीर की बनावट सिंगल पसली की है, बहुत चंचल मन से रहते हैं, हमेशा एक काम से दूसरे काम पे जाते हैं। ये सब सिंपल बातें हैं जो वातज प्रकृति को डिसाइड करती हैं। दूसरी प्रकृति है पित्तज। पित्तज प्रकृति में क्या होता है कि पेशेंट बहुत अल्प, मध्यम बल, मध्यम पौरुष और मध्यम कंसंट्रेशन वाला होता है। वो बीच का पेशेंट होता है, वो न ज़्यादा मजबूत होता है न ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा ऊर्जावान भी नहीं होता है, ज़्यादा कमज़ोर। लेकिन एक बात है, उसका कंसंट्रेशन बहुत होता है। वो अगर किसी चीज़ को ठान लेता है तो वो उसे पूरा करके छोड़ता है। वो पित्तज प्रकृति के लक्षण है। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि पित्तज वाले प्रकृति में कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा कफज प्रकृति, वो सबसे बलशाली होते हैं, शरीर में स्थौल्य होते हैं, कम बोलते हैं, बुद्धि में सबसे अच्छे होते हैं और बहुत ही लगनशील होते हैं। ये 3 तरह की प्रकृति है। सबसे पहले आप अपनी प्रकृति को डिसाइड करिएगा कि मैं वातज में हूँ, पित्तज में हूँ या कफज में हूँ। फिर इसके बाद आपको जानना है कि वायु क्या है। वायु को आयुर्वेद में पूजनीय माना गया है, लेकिन मॉडर्न के डॉक्टरों ने इसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, इन सब चीज़ों में डिवाइड कर दिया और हम इसे ही समझ रहे हैं कि गैस, एसिडिटी, कब्ज है और हम यही समझ के ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं।
और हम सोचते हैं गैस बन गया, क्या होगा, दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि अगर गैस, एसिडिटी, कब्ज को वायु समझें और उसको हम देवता माने तो क्या होगा। सबसे पहले वायु को देवता क्यों मानना है, मैं इसको आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु। ये 5 तरह की वायु शरीर में विराजमान है। अगर किसी वजह से कोई एक वायु दूषित होती है और वो दूसरे को इफेक्ट करने लगती है, दूसरा तीसरे को इफेक्ट करने लगती है, तो धीरे धीरे शरीर का बल क्षय होने लगता है, ऊर्जा क्षय होने लगती है, अग्नि मंद हो जाती है और पेशेंट धीरे धीरे कृशकाय होके वो फाइनल स्टेज तक चला जाता है। और लोग समझते हैं कि मुझे लीवर की बीमारी है, मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे सिरदर्द की बीमारी है। एक्चुअल में वो वायु की बीमारी है। अगर आप वायु को देवता समझते, उसकी पूजा करते और उसको दूषित नहीं करते तो आपका ये हाल कभी नहीं होता। आप वायु को दूषित होने से बचाइए। जैसे आप सुबह सुबह भगवान की पूजा करते हैं, वैसे वायु की पूजा कीजिए। हे वायु देवता, हमें अच्छा रखिए, हमारी वायु को कंट्रोल में रखिए, ऊर्जावान रखिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। वायु एक पूजनीय चीज़ है। अब ये 5 तरह की वायु को मैं आपको बताऊंगा। जो समान वायु है वो पाचन अग्नि की वायु है। अगर मान लीजिए आप उष्ण, तीक्ष्ण और कटु भोजन करते हैं और किसी वजह से समान वायु जो है दूषित हो जाती है और वो उदान वायु की तरफ चली जाती है। उदान वायु प्राण वायु को दूषित करती है। ऐसे जब वो प्राण वायु को दूषित करती है तो सिर में दर्द, चक्कर आना, घबराहट होना। अगर वो हृदय वाली वायु को दूषित करती है तो हार्ट की प्रॉब्लम होना। अगर वो व्यान वायु नीचे की तरफ को दूषित करती है तो जोड़ों में दर्द होना, मेड और सोनी में दर्द होना, कमर में दर्द होना। ये वायु एक ही है, लेकिन आप जैसे ही समान वायु को दूषित करते हैं ये 5 वायु धीरे धीरे दूषित हो जाती है। और आप समझते हैं कि मुझे तो सिर दर्द की बीमारी है, मुझे तो हार्ट की बीमारी है, मुझे तो पैरों में दर्द की बीमारी है। एक्चुअल में ये वायु दोष की बीमारी है और ये सबसे कठिन बीमारी है। वायु की पूजा कीजिए, वायु का अनुलोमन कीजिए। वायु के कुपित होने वाले जितने भी चीज़ हैं उसको न लीजिए, डॉक्टर की सलाह मानिए। जो वायु दूषित है उसके हिसाब से ही आप समन क्रिया या विरेचन क्रिया या शोधन क्रिया का उपयोग करिए। इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इन 5 वायु के बाद अगर मान लीजिए किसी को जलन हो रहा है, एसिडिटी बन रही है, घबराहट हो रहा है, तो वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और उसे पित्त प्रकृति की वायु जो है दूषित है। और उसमें आप ले सकते हैं अभिपत्तिकर चूर्ण है, आप आंवला चूर्ण है, आँखों में दिक्कत है, आंवला चूर्ण और अभिपत्तिकर चूर्ण पित्त प्रकृति के लिए श्रेष्ठ है। अब कोई जो है वातज प्रकृति का हो और उसका मल जो है अच्छे से नहीं निकल पा रहा हो, बहुत देरी से हो रहा है, तो उसके लिए हरित की चूर्ण श्रेष्ठ है। हरित की चूर्ण बढ़िया काम करेगा। और किसी किसी का कफज प्रकृति का है, वो ज़्यादा सोता है, भारी शरीर का है, तो उसके लिए अग्नि को बल देने के लिए आप थोड़ा लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं। ऐसे करके आप मेडिसिन को अलग अलग कैटेगराइज करके अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपनी वायु के हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए अब क्या होता है, किसी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मेरे शरीर में बहुत दर्द है और उसको ये भी फील होता है कि मुझे गैस की वजह से है, तो आप समझिए कि दर्द का ट्रीटमेंट करते हैं अंग्रेजी डॉक्टर, आपको एनाल्जेसिक दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, दवाइयाँ दे देंगे, उससे वो इसीलिए नहीं ठीक हो पाता क्योंकि पहले स्टेज में आप वायु को ट्रीट नहीं करते या वायु को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आपकी वायु दूषित हो रही है तो सबसे पहले उसके लिए आप आहार विहार दिनचर्या का पालन करिए। उष्ण भोजन का उष्ण भोजन का मतलब गर्म भोजन से है, न कि उसकी प्रकृति गर्म हो, ऐसा भोजन करिए। उष्ण मतलब गुनगुना जल का सेवन करिए। अगर ज़रूरत हो तो समन चिकित्सा के लिए आप अभिपत्तिकर है, जो भी चूर्ण फार्म में उपलब्ध है, हरित की है, लवण भास्कर चूर्ण है, जितने सारे आपके मतलब उपलब्ध है उसमें से जो आपको सूट बैठता है उसका आप उपयोग करिए। और उसके लेने से आपका पेट साफ रहता है, आपको थकावट नहीं महसूस होती है, आपको अच्छा महसूस होता है। ऐसी चीज़ों का आप सेवन। और अगर किसी के पेट में फूलना, बार बार पेट का फूलना, गैस का फॉर्मेशन होना, दर्द होना, ये इस वायु में हिंगवष्टक चूर्ण श्रेष्ठ है। ऐसी इस तरह से आप एंटासिड ले सकते हैं। कुछ और भी औषधियाँ आती हैं, अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह से विरेचक भी ले सकते हैं। ऐसे करके वायु का समन करिए, पेट को साफ रखिए और हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। कभी भी सिंगल डोज ट्रीटमेंट ना करिए। अपनी मर्जी से कोई भी
आप फार्मूला ना बनाइए। आप अपनी प्रकृति को समझिए, अपने वायु के दोष को समझिए, कौन सी वायु दूषित है। अगर सिर की वायु दूषित है तो क्या करना है, अगर उदान वायु दूषित है तो क्या करना है, ब्यान वायु दूषित है तो क्या करना है, कौन सा खान पान रखना है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और उससे बात करके कोई भी चूर्ण, कोई भी औषधि और कोई भी मेडिसिन लीजिए। अपनी प्रकृति को जरूर समझिए। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी प्रकृति को जरूर समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।